अगर आज आपके पास 50 लाख या 1 करोड़ रुपया हो और आपको इकट्ठा वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करना हो और आपके सामने 2 ऑप्शंस हो कि या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लीजिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आप किसको चुनेंगे? मुझे यकीन है कि आप यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस देख लेंगे और ना जाने कितने ही लोगों से सलाह-मशवरा कर लेंगे। और उसके बाद आपका दिमाग कहेगा कि चलो इस बार म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करके देखा जाए। लेकिन आपका दिल बोलेगा कि नहीं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही बेहतर है। तो चलिए आज से समझते हैं कि क्यों आपका दिल बार-बार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को ही बोलता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और अगर किसी को इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उनसे ये वीडियो शेयर भी कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी सुझाव। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रॉपर्टी जो है वो एक टेंजिबल एसेट है। अगर आप कोई ज़मीन, ऑफिस, दुकान, मकान, फ्लैट कुछ भी खरीदते हैं तो वो आपकी आंखों के सामने होता है। आप उसे देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। आपको नज़र आती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सामने यहाँ पर पड़ी है, आपका पैसा सही जगह, सेफ जगह लगा हुआ है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आपके पास सिर्फ कागज़ होते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं होता। तो एक आपको डर भी लगा रहता है कि आपका पता नहीं पैसा सेफ है या नहीं है, क्योंकि आपकी नज़रों के सामने तो वो होता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपका दिल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की गवाही देता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप उसके मालिक बन जाते हैं तो आपको उसका पूरा मालिकाना हक मिल जाता है। अब प्रॉपर्टी का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप चाहे उसमें रहें, आप चाहे उसे किराए पर दें, आप चाहे उसे गिफ्ट दें, आप चाहे उसे तोड़ के नया बनाएँ, उसमें मॉडिफ़िकेशन करें, पूरी मर्ज़ी आपकी है। एक मालिक का क्या हक होता है? यही तो हक होता है कि उसकी जो चीज़ है उसपे वो जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सके। तो ये सब कुछ आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे सब फंड मैनेजर हैं, उनकी मर्ज़ी है, वो जैसे ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। हम ये मानते हैं कि आप शायद उतने क्वालिफाइड नहीं होंगे, एक आम आदमी उतना क्वालिफाइड नहीं होता जितना फंड मैनेजर्स क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन आपको तो ये नहीं पता ना कि वो लोग क्या करेंगे और उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये नहीं पता। और आपको ये डर हमेशा सताता रहता है कि पता नहीं मेरे पैसे के साथ क्या हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से आपका दिल हमेशा कहता है कि प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए। तीसरा बहुत बड़ा कारण है कि रियल एस्टेट जो है वो आपको स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम देती है, जबकि म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं करता। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपने अगर उसे रेंट पे दिया है तो आपको पता है कि मेरे को 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख जो भी आपका रेंट अमाउंट हो वो आपको हर महीने मिलेगा। अब हो सकता है कि आपने वो जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो इसीलिए खरीदी है कि आपको मंथली एक इनकम का सोर्स बना रहे। तो आपको ये निश्चिंतता रहती है कि हाँ, मुझे इतने पैसे हर महीने यहाँ से आते रहेंगे। तो आपके लिए एक ये स्टेबल इनकम का सोर्स बन जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है मार्केट की फ्लक्चुएशंस पे। उसमें कभी तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे और कभी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आपकी जो इनकम है वो स्टेबल नहीं रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। एक और बहुत ही बड़ा कारण है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का और वो है एप्रिसिएशन। पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी में इतना अच्छा एप्रिसिएशन मिला है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। कुछ सालों में ही, पिछले 15-20 सालों में ही प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है कि अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो एक आम इंसान की पहुंच से ही बाहर होती जा रही है। अगर हम सही मायनों में बात करें तो एक मिडिल क्लास या छोटे इन्वेस्टर की जो वेल्थ बनती है वो रियल एस्टेट में ही बनती है। अगर आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो ये आपको डाटा अपना दिखाकर प्रूव कर देगा कि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है वो शायद प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा आई है। तो ये किताबी बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट होती है एक तो छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लोग लगाते नहीं है इकट्ठा। दूसरा ये होता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही थोड़ी सी भी बढ़ती है लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं या जरा सी भी मार्केट वॉलेटाइल होती है लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। और एप्रिसिएशन का एक सबसे बड़ा रूल ये है कि आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, जो कि म्यूचुअल फंड में लोग इतनी देर तक इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हैं। जबकि प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो पैसा लगा होता है वो ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़ी रकम होती है और वो क्योंकि जल्दी बेची या खरीदी नहीं जा सकती है, तो इसलिए लोग उसमें बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं। और जब वो लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो उसमें रिटर्न्स भी बहुत ही बड़े मिलते हैं।
मतलब लोगों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जाने कितने गुना हो चुकी हैं पिछले काफ़ी सालों में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि क्यों प्रॉपर्टी जो है वो म्यूचुअल फंड से एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड कोई खराब इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और आपका क्या गोल है। अगर आपको कम पैसा इन्वेस्ट करना होता है, मान लीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो बट नेचुरली उतने में तो प्रॉपर्टी आती नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो आप म्यूचुअल फंड में ही जाएँगे। तो इसलिए हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, हर एक की सिचुएशन अलग होती है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि अगर आपको इकट्ठा पैसा लगाना हो, तो बेटर है कि प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपको कम पैसा लगाना हो, तो म्यूचुअल फंड भी आप चुन सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे इस तरह के प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको भी जाकर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।